तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब क्लास 10 की एनसीईआरटी का मैथ है, जैसा कि हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 10 के बारे में। तो 9 तक का प्रश्न अभी तक हमने कंप्लीट किया है। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात कर लेते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, अगर पढ़ेंगे और फिर पढ़ करके जो चित्र हमारे पास दिए हुए तो नहीं है, ये हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रश्न में दिए गए हैं उसी के आधार पर हमने चित्र ड्रॉ किया है। तो प्रश्न क्या हमारा प्रश्न है, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक बिंदु है। तो दो त्रिभुज तुमको नजर यहाँ पर आ रहा है, एक है ए बी सी और दूसरा है एफ ई जी, दो त्रिभुज नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सी डी जो है वो कोण ए सी बी या बी सी ए बोल लो उसका समद्विभाजक है, और जी एच जो है वो ई जी एफ या एफ जी ई का समद्विभाजक है। या ये बोले कि सी डी जो है कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि जितना इधर इतना इधर, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है, और एच जी जो है कोण जी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ए बी और ए पर स्थित है और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अच्छा, ये भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एफ ई जी के समरूप है। तो हमको तीन बातें यहाँ पर साबित करनी है। पहला सी डी बट्टे एच जी, ए सी बट्टे एफ जी, दूसरा त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी की ई की, और तीसरा है डी सी ए एच जी ई दोनों समरूप है। बातें समझ में आएगी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमको यहाँ पर लिखना है वो है गिवन, दिया क्या है हमारे पास। देखो दिया है पहला, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। पहली बात तो ये दिया है, यहाँ पर दिया है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की। अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो क्या क्या बराबर हो जाता है। जैसा कि हमको पता है संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है और संगत कोण समान हो जाता है। इसका मतलब कोण ए बराबर एफ हो जाएगा, कोण बी बराबर ई हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा, ए बी बट्टे एफ ई हो जाएगा, बी सी बट्टे ई जी हो जाएगा और ए सी बट्टे एफ जी हो जाएगा। ये बातें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या दिया है, कोण सी तथा कोण जी का समद्विभाजक क्रमशः सी डी और एच जी है। ठीक है, साबित क्या करना है हमको, सारा मैटर तो यही है। साबित क्या करना है, साबित करना है पहला नंबर में देखेंगे तो सी डी बट्टे एच जी और बराबर में ए सी बट्टे एफ जी। देखो गौर से देखना, यहाँ पर तुमको क्या करने के लिए बोला जा रहा है ये हम तुमको बता दे रहे हैं। ये हमको साबित करना है सी डी बट्टे एच जी और ए सी बट्टे एफ जी। ऊपर देखेंगे हमको एक त्रिभुज मिलेगा सी डी ए और नीचे में एच जी एफ, ऐसे देख लो सी डी ए एच जी एफ। तो यहाँ पर हमको त्रिभुज मिल रहा है कौन सा, सी डी ए ये वाला, दूसरा मिल रहा है एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ, दो त्रिभुज मिल रहा है ना। एक मिल रहा है हमको सी डी ए, दूसरा है एच जी एफ। अच्छा, भुजाओं का क्रम क्या होगा, किस क्रम में भुजाएं लिखी जाएंगी उसके बारे में तुम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं। प्रमाण पे चलते हैं। तो पहला हमको साबित करना है सी डी बट्टे एच जी। तो किस त्रिभुज में जाएंगे, सी डी ए और त्रिभुज किसमें, एच जी एफ में, एच जी एफ में। इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, सी डी ए किधर है हमारे पास, सी डी ए और दूसरा है एच जी एफ। यहाँ पर हमने कहा बाबू कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, ए समरूपता ऊपर में। ऐसे भी समझो कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर में दो कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है, दो कोण बराबर है इसका मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण पहले से बराबर है तो तीसरा कोण क्या वो भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए समरूपता प्रमेय का प्रयोग, उपप्रमेय का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे कि हमने कहा प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। तो हमने कहा बाबू दो त्रिभुज समरूप होता है मतलब संगत कोण समान होता है। इसका मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, क्यों, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। अच्छा, यहाँ पर देखना दूसरी बात हम बता रहे तुमको, दूसरी बात कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी, कोण सी बराबर, हाँ कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी, कोण बी बराबर होगा कोण ई और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी।
इसमें भी वही होगा, सेम बात, दोनों त्रिभुज समरूप है। अच्छा समझो, एक बात समझो, अगर दोनों तरफ हाफ कर ले तो हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी, ये होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है, मान लो ये 60 डिग्री है तो आधा इसका भी किए, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसका आधा किए तो इसका भी आधा किए, तो दोनों क्या होगा, इस स्थिति में भी बराबर ही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा हाफ कोण सी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो समद्वि भाजक है सी डी, या तो हम इसको लिख रहे हैं या तो हम इसको लिख रहे हैं। हाफ कोण सी का मतलब यही है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अभी हमको जरूरत किसकी, हमको जरूरत है DCA की, तो DCA पकड़ेंगे, इसका मतलब कोण DCA बराबर में यहाँ पर देखेंगे HGF के। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज DCA और HGF में एक कोण AE, कोण A कोण F के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः क्या दिया हमारे पास, त्रिभुज, क्या दिया बाबू, त्रिभुज, अब क्रम से देख लेते हैं। देखो कोण A कोण F के बराबर है तो सबसे पहले A लिखेंगे, दूसरा कोण C कोण G के बराबर है, इसका मतलब हमको C लिखना है, और तीसरा हमको D आ जाएगा, तो ACD हो गया। इस तरह से FGH समरूप हो जाएगा FGH के, ये समरूप हो गया। क्यों समरूप हो गया, क्योंकि दो कोण बराबर है, ए समरूपता प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब आ जाओ, ये जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, इसका मतलब AC बट्टे FG हो जाएगा बराबर CD बट्टे HG या GH हो जाएगा। साबित क्या करना था हमको, AC बट्टे FG CD बट्टे HG, ये हो गया तुम्हारा साबित। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। ये हो गया हमारा, साबित हो गया तुम्हारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।